सुनामी, तूफान, आंधी तूफान, चक्रवात क्यों आते हैं? चक्रवात, आंधी तूफान, सुनामी क्यों आते हैं? इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? क्या आपको मालूम है साइंस क्या कहता है क्यों चक्रवात आता है बहुत ज़ोरों से? और जब भी आप देखे होंगे कि चक्रवात, आंधी तूफान के आना तो गर्मी के ही दिन में आता है, बरसात के दिन में ही आता है, रेनी सीजन में ही आता है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाला फैक्ट आपको मिल जाए। चक्रवात क्यों आता है? चक्रवात सुनामी, चक्रवात चाहे जो भी है, बहुत तेज़ गति से जब हवाएं चलती हैं तो एक कंडीशन क्रिएट होता है जिससे कि सुनामी कहते हैं, हम चक्रवात कहते हैं। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है? इस सब के पीछे एक टेम्परेचर ग्रेडियंट है। टेम्परेचर ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंट, टेम्परेचर का डिफरेंस और प्रेशर के डिफरेंस को ही ग्रेडियंट कहते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट ये किस लिए होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट इसलिए होता है कि जहाँ जैसे कोई मिट्टी है, मिट्टी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होता है, लेकिन जो वाटर होते हैं, जल है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। हीट कैपेसिटी क्या होता है मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप मिट्टी लीजिए जिसको ज़्यादा गर्म करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जिसका कम टाइम लगेगा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है। तो वाटर को आपको गर्म करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू मिट्टी, स्वैग। तो जो ऑब्जेक्ट जितना जल्दी गर्म होता है वो उतनी जल्दी ठंडा भी होता है। जो ऑब्जेक्ट जितना जल्दी गर्म होगा वो उतना ही जल्दी ठंडा होगा। जो ऑब्जेक्ट जितना देर से गर्म होगा वो उतना देर से ही ठंडा होता है। तो इसको ही कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब देखिए क्यों होता है। जैसे कि कोई मिट्टी है और कहीं पे सैंड है, बालू है, तो ये दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है। अब हम जानते हैं जितना भी इन्वायरमेंट है सारे एयर से फुलफिल है। हमें एयर दिखता नहीं है लेकिन हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे भी हवा है। तो क्या होता है, जब जहाँ के टेम्परेचर जल्दी गर्म होता है, मतलब जल्दी गर्म हो जाता है, वहाँ तुरंत एयर ऊपर भागना शुरू होता है, ऊपर भागता है। और ऊपर भागने की वजह से जहाँ एयर ठंडा है, कूल है, वहाँ के एयर तुरंत इसको पैक करने के लिए, तुरंत इस जगह को भरने के लिए दौड़ के आता है। तो अब सोचिए कि यहाँ पे हीट पड़ा और क्या हुआ कि यहाँ के यहाँ पे हीट पड़ा और यहाँ के एयर गर्म हुआ, तुरंत ऊपर भागा। यहाँ पे एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ज़्यादा हीट कैपेसिटी वाला कोई ऑब्जेक्ट है या मिट्टी या बालू है, लेकिन यहाँ पे जो है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है। तो क्या होगा, ये जल्दी गर्म हो जाएगा। जल्दी गर्म होते ही यहाँ का एयर ऊपर भागेगा, तो दूसरे जो प्लेस है यहाँ का एयर तुरंत यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसका देर से गर्म होगा तो ये यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे आएगा तो बहुत देर से आता है, बहुत स्पीड के साथ यहाँ पे एयर आता है, बहुत हाई स्पीड के साथ। तो जितने भी इस रास्ते में पड़ेंगे कोई ऑब्जेक्ट ना, घर जो भी होगा उसको उड़ा देगा, उड़ाते हुए लेके आतेगा। यही चक्रवाती सुनामी होता है। अब इसके साथ बारिश कैसे आता है, इसके लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ बारिश कैसे आ जाता है कि चक्रवात जो सुनामी आता है उसमें बारिश आता है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि बारिश क्यों आता है चक्रवात सुनामी के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपने यहाँ तक देखा वीडियो को तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।